सो गाइज वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीड जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नंबर वन कि विच सर्विस डू यू प्रोवाइड, ठीक है, आपकी क्या सर्विसेज हैं और हाउ विल यू वर्क ऑन दैट। ठीक है, सेकंड होगा कि आपका कस्टमर कौन है और आपका जो बाइंग बिहेवियर है सामने वाले को कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ लीड जनरेशन चालू करनी है तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करो, अपना जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन करो कि भाई आप क्या चीज़ें फॉलो करने वाले हो। वो चीज़ आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए सामने वाले कस्टमर की कि भाई एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम किस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का आप ऑफर दे सकते हो। थर्ड, आपको अपना एक ऑफर बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप आउटरीच करते हो तो सामने वाले को ऐसा यूनिक क्या दिखे कि उसको लगे कि यार यहाँ से मेरे को बाय करना चाहिए या फिर मुझे इनसे इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप प्राइसिंग के साथ में कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि हमें प्राइसिंग का समझ ही नहीं आता। क्लाइंट के अपने रिक्वायरमेंट्स रहते हैं तो हमें अपने प्रोसेस को कभी कभी, अपने सर्विसेज को उसी हिसाब से कभी कभी डालना भी पड़ सकता है। उसके बाद आप मार्केटिंग किस तरह करते हो, आप हायरिंग किस तरह करते हो और अपना कैश फ्लो किस तरह मैनेज करते हो, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आज का टॉपिक कैश फ्लो के ऊपर है नहीं, आज का टॉपिक है हमारा कि हमें किस तरह से जो भी हमें लीड्स है कैसे निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई वार्म आउटरीच क्या होता है। वार्म आउटरीच मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जो आपको जानते हैं ऑलरेडी, आपके स्कूल कॉलेज कलीग्स फ्रेंड्स के दोस्त, आप उन लोगों को आउटरीच कर सकते हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपका फ़ोन उठाओ, उसमें चेक करो कि यार उसमें लिस्ट निकालो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस होल्ड करते हैं और उनकी आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आपको एक प्रॉपर एक डीएम की स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो के एंड तक आते आते वो आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जो चेकआउट जरूर करना। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है जो कोल्ड आउटरीच करने का। कोल्ड आउटरीच मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट से नंबर निकालते हो। ठीक है, और वो नंबर निकालने के पीछे आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि क्या, अगर आपको ईमेल निकालना है तो ईमेल एक्सट्रैक्टर्स आते हैं बहुत सारे, वो आप ले सकते हो। जीएमबी से हम डेटा निकाल सकते हो, वो कर सकते हो। आप अलग से कॉल करके लोगों को उनके उनके आउटरीच कर सकते हो। और एक इंस्टाग्राम पेज है जिनमें अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है तो उसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। इस पेज का नाम है सेल्स विद साथ करके। ठीक है, तो आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर मैं कोल्ड आउटरीच करना चाहता हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है अभी के टाइम पे, कि आप क्या करो, कोई पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप इंस्टाग्राम के सर्विसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और जो भी लोग अपने इंस्टाग्राम पेड मार्केटिंग या फिर कुछ भी सिखाते हैं, आप उनको एक अमाउंट पे करो। मान लो 1500-2000 रुपये का अगर वो कोर्स है तो कोर्स ले लो। वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपको आपको ये ना एक अलग से उसमें ज्वाइन कराएंगे, ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उनका पूरा जो डेटा है उसको निकाल सकते हो। उस डेटा को निकाल के उन सभी लोगों को अपना डीएम कर सकते हो कि हाय, वी आर ऑन अ सेम ग्रुप और करंटली मैं ये सर्विसेज देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कोर्स खरीदा था जिसमें इंस्टाग्राम डोमिनेशन के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पे लोगों के पास क्या था, उनको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, सब कुछ करना है, बट उनको एडिटिंग आती नहीं है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उनको पिच करा कि यू रिकॉर्ड द वीडियो, यू शूट द वीडियो, आपको सब ऑडियो वर्ड अच्छे से निकाल के दो एंड आई विल हेल्प यू टू एडिट दोज वीडियोस। ठीक है, अब वहाँ पे कौन कौन से लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कार्योप्रैक्टर्स थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे अपने रॉ फुटेजेस दो और मैं आपको बदले में एक वीडियो एडिट करके दूंगा। सेकंड, मैंने कहा कि भाई मेरे को एक रेफरेंस चाहिए सेकंड, और मुझे चाहिए कि आप अपना टेस्टिमोनियल मेरे साथ शेयर करें करके। तो डेफिनेटली दैट वर्क्स, और इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैसे इसको करते हैं, सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप वेब में जाना है और वहाँ पे आपको ग्रुप मिलेंगे। सेकंड, एक वेबसाइट है, इसका नाम है D7 लीड फाइंडर। आप क्या कर सकते हो, आप D7 लीड फाइंडर्स में जा सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, आप बहुत सारे बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है, इसको चेकआउट करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो ईमेल स्क्रैपिंग वाला काम है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, इसका नाम है yellowpages.com। ये जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया मार्ट होता है, उस टाइप के ये पेजेस रहते हैं। आप यहाँ पे बस बिजनेस का नाम डालो, जैसे कि मैं डालता हूँ डॉक्टर डालता हूँ। ठीक है, मैंने डॉक्टर डाल दिया और एरिया में लॉस एंजलिस मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी लॉस एंजलिस में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका जो डेटा है मुझे निकाल के देगा। ठीक है, सो देखो ये सब का डेटा आ गया। अब मेरे पास उनका नाम नंबर आ चुका है। अब इनके पास वेबसाइट भी, मैंने चेकआउट करी वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट मैंने देखने के बाद मुझे लग रहा है कि क्या क्या, देखो यहाँ पे ही मिल गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेबसाइट है बहुत ही पुरानी है, तो मैं इनको मैं ठीक कर सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर काम करना चाहूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा को काम आएगी। और आप इनको अलग से देखो, 2025 में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि यार मार्केट में ये लोग हैं अभी के टाइम पे, काम तो कर ही रहे हैं। आप इनको अप्रोच कर सकते हो और इनको बोल सकते हो कि आई कैन हेल्प यू विद बिल्डिंग बेटर वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एनीथिंग विच यू कैन डू। ठीक है, यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। तो ये अगर आप दिन के 50 से 100 लोगों को भी अप्रोच करते हो इस मेथड से, तो आपके पास एक अच्छा खासा जो
बाहर की कंट्रीज़ का जो डेटा है वो मिल जाएगा और आप यहाँ से अच्छा खासा ग्रो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें एक अलग से जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं गूगल सर्च, ठीक है। बेसिकली क्या करना है आपको कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है इस तरह से, जैसे कि लिखना है साइट कॉलन डालना है, और जैसे एग्जांपल आप मान के चलो इंस्टाग्राम से आपको लीड्स निकालनी है, ठीक है। आपको लिखना है साइट कॉलन instagram.com, और वहाँ पे लिखना है आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर लाइफ कोचेस डाल दिया और @gmail.com डाला, और उसके बाद आप उसको एंटर कर सकते हो। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं डालता हूँ सबसे पहले साइट कॉलन, मैं डालता हूँ instagram.com, ठीक है। मेरी इंडस्ट्री ले लेते हैं अभी के टाइम पे फिटनेस, क्योंकि मैं फिटनेस लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ तो मेरे को उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कॉलन डाल दिया, फिटनेस डाल दिया। अब यहाँ पे डालना है मेरे को क्या, मुझे डालना है यहाँ पे कि कौन सी लोकेशन को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मैं लेके चलता हूँ लॉस, एक काम करते हैं, मैं इसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे लेके चलते हैं, मुंबई डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि @gmail.com, ठीक है। तो अब क्या होगा, गूगल में सर्च होगा, सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, वो instagram.com में जाएगा। वहाँ पे देखेगा कि किसका फिटनेस कैटेगरी है, और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, किस किसकी में जीमेल भी लिखा हुआ है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो मेरे पास एक अभी आ गया। अभी यहाँ पे देखो अमृत पॉल करके है फ्रॉम मुंबई, यह हो गया। रूबी फिटनेस करके है, और जिम कार्डियो क्रॉसफिट वाली कंपनी है, ठीक है। अब मैं इनको चेकआउट करने वाला हूँ तो देखो मेरे पास मिल गया, इनके पास 25,000 फॉलोअर्स है, कहीं ना कहीं पे इनके पास एक अच्छा खासा फिजिक भी है। तो क्या हम उनको क्या क्या पिच कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको पिच कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज पिच कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट पिच कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि सामने वाले की हेल्प कर सकते हो टू बिल्ड देयर कोर्सेज, या फिर आप चाहोगे तो इनके लिए लीड्स निकाल के दे सकते हो, जहाँ पे आप इनकी सप्लीमेंट्स या फिर जो भी आपको लगता है कि इनकी सोल्यूशन में काम आता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। टोटली ऑब्जेक्टिव है, और आपके हिसाब से आपको जिस तरह की लीड्स चाहिए आप उसको सर्च करके ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको गूगल में ट्राई करो। ये एग्जैक्टली पूरा फ्री पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक है, एक हमारे पास एक टूल है, ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे अवेलेबल है मेरे पास। उसका नाम है लेट्स एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। ये क्या करता है, आपको ये हेल्प करता है कि भाई आप गूगल से क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टूल अभी के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा बहुत जगह पे, बट कहीं ना कहीं पे ये एक क्रैक्ड वर्जन है, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए एग्जैक्टली चाहिए, तो अब मैं करंटली इसको देने के लिए रेडी हूँ। आपको अगर ये चाहिए रहेगा, डेफिनेटली आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो, उसमें कुछ 50-100 रुपये का रहेगा, आप उसको वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी रॉ डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मान लो मुझे यहाँ से कहीं से निकालना है। मैंने सोचा कि फर्स्ट वी विल गो विथ गूगल सर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ कि भाई मुझे कहाँ के लोग चाहिए। मैंने मान लेता हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर से कनेक्ट करना है, या फिर जैसे लास्ट एग्जाम्पल की तरह ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि फिटनेस पे काम करते हैं, ठीक है। FITNESS फिटनेस डाल दिया। अगर मैं कंट्री लेता हूँ कंट्री चल जाएगा, और यहाँ पे आप एक्यूरेसी भी डाल सकते हो, ठीक है। ये डाला, ये डन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, गूगल में जितने जगह पर भी इनको मिलने वाला है वो लोग डेटा को स्क्रैप करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे उनका प्रोसेस भी देख सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्यों चल रही है, ठीक है। ये कर रहा है पूरे यूएस में जाके सर्च कर रहा है कि कौन कौन से लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर है और यूएस लोकेशन के अंदर है, ठीक है। तो मेरे को देखो अभी आना मिलना चालू हो गया, ये कुछ डेटा आना चालू हो गया। यहाँ पे देखो thegoodbody.com करके, ठीक है। इनके पास जीमेल आईडी भी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सर्च चलता रहेगा, और ये इसका एंडलेस प्रोसेस है, और ये एक टूल है, इसलिए इसमें बैंक का भी कोई खतरा नहीं रहता। तो अगर आपको ये चाहिए, एक लिंक दी होगी, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो। 99 100 रुपये का मिलेगा, डेफिनेटली वर्थ इट है। इसको डाउनलोड करो, और कुछ भी इशू लगता है इसको मुझे आप आउटरीच भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको अभी के लिए स्टॉप कर दिया ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वेबसाइट मिली है, और मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसके रिजल्ट्स को मैं पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको एक एक्सेल शीट के अंदर एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो अब मेरे पास आ गया है डेटा। मेरे पास एक आया है thegoodbody.com करके, ये यूएस का ही डेटा है। तो मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर जाते हैं, ये वेबसाइट मिल चुकी है, मेरे पास ईमेल आईडी रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को मिल गया है कि भाई ये मेरे काम का है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकता हूँ, ठीक है। इनका अकाउंट नहीं मिल रहा उसमें, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। फेसबुक चेकआउट कर सकते हो,
और इनके पास हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें पे काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इनको आउटरीच करता, मैं इनको पुश करता कि हैव अ गुड वेबसाइट, ठीक है, देखो कॉपीराइट डाला हुआ है, मतलब कि ये वेबसाइट जिसने भी बनाई वो अपडेटेड तो है साथ में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको इनको कॉन्टैक्ट वाले पे जीमेल पे इनको अप्रोच करना है और इनको बताना है कि हाउ यू कैन हेल्प, ठीक है। इनका इंस्टाग्राम ऑलरेडी खाली लगा मेरे को, तो अभी हम लोग इनके यूट्यूब पर चेकआउट करते हैं कि यूट्यूब है कि नहीं, ठीक है। यूट्यूब है, 27 सब्सक्राइबर्स हैं। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी माय गाइस, माय फ्रेंड्स, माय गाइस, ठीक है। जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप इनको बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, ये चालू करोगे। देखो इन्होंने ट्राई तो किया हुआ है, ठीक है, देखो इन्होंने शॉर्ट्स डाल के रखे, लेकिन ये काफ़ी पुराने 1 साल पहले का कंटेंट डाला हुआ है। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, इनको बता सकते हो कि आप किस तरह से इनकी हेल्प कर सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, और कोई ऑटोमेशन सेल करना चाहते हो, तो आपको पास हर एक चीज़ है। आपको बस क्या करना है, इनको आउटरीच करना है, उनको बताना है कि भाई ये चीज़ें काम आ सकती है, आप इसको कराओ, ठीक है। ऐसे आप दिन में अगर 10 डीएम करते हो तो एक का रिप्लाई आ जाता है, और वो एक आपको एक इतना हैंडसम अमाउंट दे सकता है, आप उसको मंथली रिटर्नशिप में भी काम करवा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स विच यू कैन ट्राई, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट ये वो टूल्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्टिंग में इसको ट्राई करो, इससे रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो हमेशा याद रखो, देखो मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे पता है कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सबसे पहले एक चीज़ करो कि यार आपका कोर प्रॉपर वैल्यू क्या रहेगा, क्या वैल्यू लेटर रहने वाला है, और हमेशा फोकस करो कि 1 CTA रखो, मतलब क्या, अ बुक का कॉल, ठीक है, आप वो ट्राई कर सकते हो, या फिर बुक का फ्री कंसल्टेशन, ऐसा कुछ करवा सकते हो। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमेशा वेरीफाई रखो कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, डॉक्टर को अगर आप बोलते हो कि यार मैं आपके लिए 1000 फॉलोअर्स ला के दूंगा, तो इट माइट नॉट बी, उनको यही चाहिए। अगर आप उनको ये बोलते हो कि मैं आपको हर महीने में 10 रूट कैनाल के ऑपरेशंस के लिए मैं आपको इंक्वायरी दिला दूंगा, तो दैट इज समथिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो यूजिंग फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, या फिर आप यूट्यूब में कुछ एड्स सिलाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये आपके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं जो आपकी सर्विसेज लेने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कराओ, इससे आपके हो सकता है। तो आप क्या करो, आप कंटेंट ऐसा बनाओ कि ना वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीश को फॉलो करता हो, और उनकी प्रॉब्लम्स को आप हेल्प आउट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे अभी के टाइम पे जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पर्टिकुलरली पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वो लोग सिर्फ पैसिव इनकम के बारे में ही हमेशा बात करते रहते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि उनको कुछ ना कुछ सेल करना है, तो पीडीएफ या कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो वो आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। आई गेस दिस वीडियो इज़ क्वाइट फास्ट, तो आप थोड़ा सा इसको स्लो कर लो। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि फास्ट कर लो, बट मेरे एंड पे मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, ठीक है। लास्ट इस ऑल अबाउट पेड एड्स। पेड एड्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। हमेशा रखो कि यार डायरेक्टली कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपने पेड रन किया और सामने वाला बोले ये लो मेरा पैसा और उस पर काम चालू करो, ऐसा कभी नहीं होगा, होने वाला है, ठीक है। पेड एड्स रन कर सकते हो, लीडर रन कर सकते हो, उनको फ्री में कुछ देना चालू करो। बेसिकली अगर ये काम चालू करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो फ्री लीड मैग्नेट्स होते हैं आप उस पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। तो लीड मैग्नेट को देना चालू करो, उसी से आपको आने वाला। लीड मैग्नेट क्या होता है, एक फ्री कोई चीज़ डिलीवर करते हो आप, जिससे कि क्या होता है, सामने वाला आपसे एंगेज करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि यार मैंने एक रील डाली थी, उसको मैंने कहा कि अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप एक यहाँ पर आ सकते हो, यूट्यूब पर आ सकते हो। इससे 2 फायदे, पहला क्या फ़ायदा है, एक ट्रस्ट बनता है। सेकंड क्या होता है, आपका जेन्युइन जो काम रहता है वो दिखता है, और वहाँ से जो लीड्स नर्चर होकर आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। चलो अब एक बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि अगर आपको अपने ही रिलेटिव्स को अप्रोच करना है तो आप किस तरह अप्रोच करोगे, ठीक है। जनरली होता है कि अगर हम लोग अपने रिलेटिव को अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमको लगता है कि यार उनको कुछ गलत मत लगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। बट आप ये चीज़ करो, इससे आपका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करो, अपना फ़ोन ओपन करो और उसमें एक लिस्ट निकालो कि भाई टोटल मिला के ना 50 लोगों का एक लिस्ट बनाओ जो बिज़नेस करते हैं या जिनके पास बिजनेस वाले लोग जिनसे दोस्ती रखते हैं, ठीक है। आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो आपने लिस्ट बना ली। सेकंड क्या करो, डायरेक्टली डीएम मत करो, ठीक है। आप उनको कैसे अप्रोच करोगे, जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो आपको एक पुराना फ्रेंड है जो अभी के टाइम पे एक जगह पे जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आपने उनके पिछले जो फीड्स होंगे जो उन्होंने अपलोड किया होगा वहाँ पे देखोगे और उनको बोलोगे कुछ रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेके आओ। सीधा डायरेक्ट पिच मत करो, वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक लास्ट फोटो देखी उनकी और वो कहीं शादी में गए थे, तो फिर आप उनको एक मैसेज कर सकते हो कि अरे यार तुम शादी में गए थे, वाह मैं नहीं जा पाया, ठीक है। वहाँ से अप्रोच करोगे तो वहाँ से आपकी जो कन्वर्सेशन है चालू हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका आंसर आपको पहले से पता हो। जैसे एग्जांपल क्या रहेगा, अगर मान लो आपने उनको अप्रोच करा और आप उनसे क्या बोलोगे कि भाई शादी कहाँ पे थी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बोले कि और क्या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो बताया कि मैं ये करता हूँ। तो आपको उनको पूछना है, जैसे कि मान लो कि भाई तुम लोग फिटनेस पे क्या क्या कर रहे हो आजकल, तो वो बताएगा कि भाई फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर यहाँ पे आता है आपका अल्टीमेट सवाल कि भाई मैं ऐसे लोग की हेल्प करता हूँ जो कि फिटनेस में वो काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को डायरेक्टली सेल्स मत लगे, ठीक है। अब वो सेल्स ना लगे ना, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। वो वहाँ पे आता है हमारा स्टेप नंबर 4, ठीक है। आपको उनको डायरेक्टली बेचना नहीं है, ठीक है। आपको उनको पूछना है, ठीक है। आपको उनको बताना है कि अभी के टाइम पे, जैसे कि आपने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो रिटर्न में उनका सवाल क्या आएगा कि मेरा तो ये है, आप क्या कर रहे हो। तो आपको उस टाइम बताना कि देखो यार, मैंने अभी के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी के टाइम पे रियल स्टेट में ये काम कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी के टाइम पे डॉक्टर्स की ऐसी हेल्प करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उनको बोलना है, डू यू नो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, मेरे पास कुछ स्लॉट्स कभी खाली हैं, तो अगर कोई आप किसी को जानते हो जिसको एक पर्टिकुलर सर्विस की नीड हो सकती है, डू लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर नॉट पिचिंग योर सर्विसेज, यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर, ठीक है। जैसी ये चीज़ें फेवर में जाती हैं तो चीज़ें पूरी पूरी रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। नाउ अगर उसने कोई रेफरेंस आपको दिया तो वेल एंड गुड, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करो कि हाय, मुझे आपका नंबर इसने दिया था और मैंने सुना है कि आप पर्टिकुलरली बिजनेस में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे वो बात चालू हो जाएगी। सेकेंडली, आप कभी भी देखो, अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो उससे आपके पर्सनल कनेक्शंस भी खराब हो सकते हैं, तो वो उसको अवॉइड करो और वो चलता रहेगा, ठीक है। आपने जैसे फेवर मांगा तो आप क्या कर सकते हो, फॉलो अप भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो नंबर नहीं दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो मैसेज की, बोले कि अरे यार हमारी बात हुई थी, यू आर अबाउट टू लाइक शेयर सम कॉन्टैक्ट्स विथ मी। तो उसके बाद वो बोलेगा अरे आई एम रियली सॉरी यार, मैं भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट विद पीपल और दिस इज़ हाउ यू अप्रोच, डिफरेंट वे से आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। ये 4 से 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है, डेफिनेटली ट्राई करो और आई होप फॉर द बेस्ट। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा यार, एक तो बेहतरीन से कमेंट छोड़ो, दूसरा अगर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो ऊपर तो उसको भी दबा दो। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड लविंग माई कॉन्टेंट, तो फॉलो करो। और अगर लगता है आपको कि भाई आपका कोई ऐसा दोस्त यार है जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यू नो हुम टू कॉन्टैक्ट, नंबर तो होगा ही आपके पास, नहीं होगा तो डीएम कर दो, यू विल गेट इट, ओके। सो बाय बाय, सी यू सून, और मिलते हैं। आस्क बवाली को फॉलो करो और मचाते रहो भाई।